Hello everyone. Now today I will try to give the solutions of section C, which was asked in your question paper. In section C, let us see question number 11. In section C, let us see question number 11. In question number 11, the question is first we have to tell a true and false. जो सेक्शन सी है इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं. अब क्वेश्चन नंबर 11 इसमें गिवन है कि 0 इज अ रैशनल नंबर. 0 इज अ रैशनल नंबर. तो हमें यह बताना है कि जो 0 है 0 का ये रैशनल नंबर है या नहीं है. स्टेटमेंट में गिवन है कि 0 एक रैशनल नंबर है. तो इसके वो बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. तो रैशनल नंबर्स में हमने ये बताया था कि हमारे अंदर एक हमारा ये सर्किल होता है, इसमें नेचुरल नंबर होते हैं. ठीक है ना. नेचुरल नंबर में 1, 2 पूरे पॉजिटिव नंबर्स जो पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स होते हैं. ठीक है. दीज आर नेचुरल नंबर्स. व्हेन वी इंक्लूड 0, जब हम 0 को भी इंक्लूड कर लें इसमें तो ये बन जाते हैं होल नंबर. ये बन जाते हैं होल नंबर. ठीक है. होल नंबर. हाँ. अब इसमें अगर हम निगेटिव से अगर हम इसमें निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लें, इंक्लूड कर लें, दैट मीन -1, -2, इन सभी नंबर्स को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स. ये बन जाते हैं इंटीजर्स. और अगर हम इसमें फ्रैक्शंस को भी इंक्लूड कर लें, किसको? फ्रैक्शंस को. फ्रैक्शंस दैट मीन्स ये 1/2 सपोजिट टाइप के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इनको भी इंक्लूड कर लें तो ये हमारे बन जाते हैं ओवरऑल रैशनल नंबर्स. है ना. बन जाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स पूरे. तो अब देखिए इसमें रैशनल नंबर में 0 आता है कहीं? इसमें देखिए 0 है कहीं? ये है 0, है ना. है 0 ये. so that means the question is 0 is a rational number. so this is true or false? True. ठीक है. so this is true. ट्रू के लिए हमने यहाँ T से डिनोट कर दिया है. that means this is true. तो if someone is asking is 0 a rational number, so we can say that yes, 0 is a rational number. So now in question number 12, -2, this is given that -2 is greater than -1. -2 is greater than -1. ये given है. तो is it true? इसके लिए हमने नंबर लाइन में बताया था कि हम लोग जब नंबर लाइन अपनी ड्रॉ करते हैं, when we draw a number line, तो इसके बाद में when we move from left to right, जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, हमने बताया जब हम when we move from left to right, then numbers are increasing in order. है ना. जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं नंबर लाइन पे, तो सपोज दिस इज 0, अब हमें निगेटिव में नंबर चाहिए तो दिस इज -1 एंड दिस इज -2. ठीक है. तो हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे. आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हम क्या कर रहे हैं? हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो नंबर्स हमारे इंक्रीज होते जाते हैं. लेफ्ट से राइट ऐसे मूव कर रहे हैं तो नंबर्स हमारे इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो इसकी मीनिंग क्या है? जो -2 है, -2 हमारा स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलर देन -1. दैट मीन्स -1 इज ग्रेटर. -1 ये ग्रेटर होता है -2 के कंपैरिजन में. तो बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 12 में, स्टेटमेंट तो रॉन्ग दिया हुआ है. स्टेटमेंट में यह गिवन है कि -2 ग्रेटर है ना. तो hence we can write here false. इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं false. ठीक है. okay, now see question number 13. क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है? -3 and -1 lie same side of 0. -3 and -1 lie same side of 0 on the number line.
सेम साइड मीन्स एक ही ओर ये लाई करते हैं, एक ही ओर ये लाई करते हैं। लाई मीन्स के स्थित होते हैं। अगर हम इनको प्रेजेंट करें -3 और -1 को नंबर लाइन पे, तो ये दोनों नंबर्स हमारे, ये दोनों नंबर्स हमारे 0 के सेम साइड पे ही आएंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब चेक करते हैं कि ये सेम साइड पे आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए एक फर्स्ट आई एम ड्राइंग अ नंबर लाइन। क्या करें, ये क्वेश्चन नंबर 13 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम बता रहे हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ड्राइंग अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन आई हैड ड्रॉन हियर, अ नंबर लाइन आई हैड ड्रॉन हियर, आई हैड गिवन इट ओरिजिन। हमने इसको ओरिजिन दे दिया है नेम 0 से। नाउ -3 and -1 lie same side, तो let us represent where is -1. This is -1, this is -2 and this is -3, this is -3। ठीक है, the question is -3 and -1 lies same side of 0। 0 से सेम साइड पे ही ये दोनों हैं, 0 के सेम साइड पे ही ये दोनों हैं। तो वो साइड कौन सी है यहाँ पे, ये है लेफ्ट वाली साइड। पूरी लेफ्ट वाली साइड है 0 पे, है ना, ये पूरी 0 पे लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, 0 पे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए, तो -3 -1 दैट मीन्स सेम साइड पे है, हमको ये नंबर लाइन पे दिख भी रहा है। तो hence this statement is true, this statement is true। okay, now I am erasing this solution। question number 14, question number 14, cube root of even is odd, cube root of even is odd, that means if we have an even number, चलिए हम ले लेते हैं एक 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 is an even number। यह क्यूब रूट ऑफ इवन नंबर, इसका क्यूब रूट कर दें, इसका क्यूब रूट कर दें। सपोज क्यूब, अच्छा क्यूब रूट करना है हमने अभी यहाँ पे इसको, तो 2 नहीं, हम इसको आई एम टेकिंग 8, आई एम टेकिंग 8। ठीक है ना, आई एम टेकिंग 8। अभी हम बताएंगे 8 हमने क्यों लिया है। आई एम टेकिंग 8, क्यूब रूट ऑफ इवन, क्यूब रूट ऑफ इवन, एक इवन नंबर लिया जो कि 8 है। अब इसका हम क्यूब रूट लेंगे, इसका हम क्यूब रूट लेंगे, ये है क्यूब रूट। ठीक है ना, ये क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, दिस विल बी 2। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट में गिवन है क्यूब रूट ऑफ इवन इज ऑड, क्यूब रूट ऑफ इवन इज ऑड। तो यहाँ पे हमें इवन मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है इवन, है ना, यहाँ पे हमारा है इवन। ये इवन है, और जो हमने यहाँ पे अंदर 8 लिखा है ये भी इवन ही है, ये भी इवन ही है ना। That means when we take a cube root of even number, then we get even number। जब भी हम इवन नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। तो hence this statement is wrong, so we can write here false। हम यहाँ पे false लिख सकते हैं। ठीक है, now see question number 15। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना 15 लिखते हैं, देखते हैं इसमें क्या है 15 में। Reciprocal of -1 is -1, reciprocal of -1 is -1। Now here a question may come in your mind that what is reciprocal। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि रेसिप्रोकल क्या है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल मीन्स वो नंबर जिसको
रेसिप्रोकल मीन्स वो नंबर जिसको हम रिवर्स कर दें। रिवर्स मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक अपोजिट नंबर। सपोज वी हैव -1, हमारे पास -1 है, तो इसके नीचे हम ऐसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इफ आई वांट टू टेक इट्स रेसिप्रोकल, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेने की कोशिश करें, रेसिप्रोकल मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर लिख लें और जो हमारा न्यूमरेटर में है उसको हम नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल ऑफ दिस -1। तो अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करें। व्हेन वी सॉल्व इट तो 1/-1, इसमें हम क्या कर रहे हैं, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। What I am doing, I am multiplying -1 in numerator and also I am multiplying -1 in denominator. So 1 into -1 we get -1 and -1 into -1 minus plus and 1 into 1 then we get 1. तो -1/1 that means ये -1 ही आएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मीन्स से हमने क्या समझा, रेसिप्रोकल मीन्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2/3, वी हैव एन एग्जांपल 2/3, नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स रेसिप्रोकल, हमें इसका फाइंड करना है रेसिप्रोकल, ठीक है ना। आई एम राइटिंग इट हियर रेसिप्रोकल, REC मीन्स रेसिप्रोकल, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको लिखते हैं ऊपर और जो न्यूमरेटर में है उसको लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। सिमिलरली ऐसे -1 का भी रेसिप्रोकल हमने लिया तो 1/-1, बट फिर उसके बाद हमने अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 के केस में वही सेम ही आता है, रेसिप्रोकल वही सेम ही आता है, ठीक है। तो hence we can say that this statement is true, ठीक है। अब रेसिप्रोकल के बारे में अगर हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा एक अब ये भी जान लें कि रेसिप्रोकल में हमें जो भी नंबर ऑब्टेन होते हैं, रेसिप्रोकल में हमारे पास जो भी दोनों नंबर ऑब्टेन होते हैं, अगर इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई these two numbers then we get result 1। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, 2/3 है एंड 3/2, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग दीज टू, देखिए मल्टीप्लाई करके ये क्या आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बच जाएंगे सिर्फ, ठीक है ना। 3 1 3, 2 1 2, तो 1 into 1 करेंगे 1 आएगा बस। तो दैट मीन्स जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, रेसिप्रोकल्स को व्हेन वी मल्टीप्लाई देन वी गेट वैल्यू 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल। और सिंपली हम लोग इसको ऐसे कहते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख लिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay. Now tell me one by one. Question number 1. Question number 1 is true or false. 1 means question number 11. 11 is true or false. 0 is a rational number. True. Sir, true. Okay. True. Question number 12. -2 is greater than -1. True or false? False. False. -3 and -1 lie same side of 0 on the number line. True. True or false? True. True. Okay, good. Now question number 14. Cube root of even is odd. False. This is false. Odd. Good. Reciprocal of -1 is -1. True or false? True. True. Good. तो इस तरीके से हमने ये अपना सेक्शन सी डिटेल में देख लिया।
Now let us see solutions of section D. चलिए सेक्शन सी के हम सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करते हैं. Now in section D there are two columns, column A and column B. We have to match the correct answer. हमें जो correct answer है उसको match करना है. Now in question number 16 natural numbers. Natural numbers क्या होते हैं? Let us see in column B. Column B में देखते हैं natural numbers क्या होते हैं. तो natural numbers हम लोग जो कि पढ़े हुए हैं वो हम लोगों ने क्या रीड किया था natural numbers के बारे में. These are 1 2 3 4 जो कि हमारे पॉजिटिव कंप्लीट नंबर होते हैं, है ना. तो hence question number 16 is matched with C, है ना. ऐसे ही है ये हमारा. Now whole number, question number 17 whole number. Whole number means when we include zero with natural number. zero के साथ में अगर हम नेचुरल नंबर को इंक्लूड करें तो फिर हमारा बनता है ये होल नंबर. ठीक है ना. दैट मीन जीरो भी होना जरूरी है. इसके लिए क्या है, जीरो भी होना जरूरी है. तो चलिए मैच करते हैं होल नंबर को जीरो से. तो दिस इज E. Okay, that means question number 17 is matched with option E. Now integers, we all had seen integers are positive complete numbers, zero, also negative complete numbers. ठीक है ना. कंप्लीट नंबर्स होते हैं इसमें इंटीजर्स में. तो ये कौन सा है, देखिए ये यहाँ पे है, ये ए पार्ट ए, ये ऑप्शन ए जिसमें ये नेगेटिव नंबर्स हैं -3 -2 -1. ये नेगेटिव नंबर्स. 0 देन अगेन 1 2 3 4 दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. और जो नेगेटिव नंबर्स कंप्लीट नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. Zero is neither positive nor negative. Zero ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है. Now question number 19. Let us see question number 19. Rational numbers. Question number 19 given है rational numbers. तो अब rational numbers में क्या होता है? rational numbers में इंटीजर्स वाले पूरे एलिमेंट होते हैं और प्लस डेसिमल एंड फ्रैक्शंस भी इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. तो ऐसा कहाँ पे है कि जिसमें पूरे इंटीजर्स हों और डेसिमल एंड फ्रैक्शंस भी इंक्लूड हों. दिस इज डी. देखिए डी में क्या है, 3/4 -2/5. दीज आर फ्रैक्शंस. ऑल्सो जीरो भी है इसमें, निगेटिव नंबर भी है, निगेटिव कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव कंप्लीट नंबर भी है. ठीक है. तो हेंस वी कैन से दैट 3/4 -2/5 0 -1 -2 नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इज ऑल्सो. सो दिस इज रैशनल नंबर. ये हमारे हो गए रैशनल नंबर्स. सो क्वेश्चन नंबर 19 इज मैच्ड विद ऑप्शन डी. Okay. Now question 20 irrational number. Question 20 irrational number हमें अब देखना है. तो irrational numbers, I had told you that what are irrational numbers. Irrational number means कि वो जो numbers होते हैं उन numbers में decimal के बाद after decimal the digits are not repeating. After decimal digits are not repeating and they never ends. digits एक तो रिपीट नहीं होंगे और डेसिमल के बाद वो डिजिट्स कहीं रुकते ही नहीं हैं. फॉर एग्जांपल पाई, अगर हम पाई का एग्जांपल लें तो पाई की वैल्यू 3.159 जैसे समथिंग करके इंक्रीज करती चली जाती है, कभी स्टॉप नहीं होती है पाई की वैल्यू. और उसमें डिजिट्स भी आफ्टर डेसिमल रिपीट नहीं होते हैं.
तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को हम कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शन मीन्स P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डिजिट्स नॉन रिपीटेड होते हैं आफ्टर डेसिमल और नेवर एंडिंग होते हैं। दैट्स व्हाई वी नेवर रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। Clear? So in question number 20 we can match it with option B. ऑप्शन बी से हम इसको मैच कर सकते हैं। इसमें √2, √15 और पाई एंड ऑल्सो है 1.505500 ... मीन्स कि ऐसे ये नंबर्स इसमें डिजिट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं आफ्टर डेसिमल, ठीक है, और ये कभी एंड नहीं हो रहे हैं। ओके, सो वी मैच्ड दिस आर सेक्शन डी हमने ऐसे मैच कर लिया है। सो नाउ आई एम रिपीटिंग इट्स सॉल्यूशन अगेन। क्वेश्चन नंबर 16, द सॉल्यूशन फॉर 16 इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन फॉर 17 इज ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 18, द सॉल्यूशन फॉर 18 इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, द सॉल्यूशन फॉर 19 इज डी। Question number 20, the solution for 20 is B. Okay, good. So I think आप लोगों ने ये अपने मैच कर लिए होंगे solutions. Yes. और इसके regarding if you are facing any Yes, problem sir. then you can ask me.